हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो हमने जो लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था वो क्या था, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। उनके बारे में जनरल व्यू देखे थे कि हम किस तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन अकर होती है, हमने एग्जाम्पल समझे थे। और साथ में हमने कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो रिएक्शन है वो किस तरीके से क्लासिकल कॉन्सेप्ट था, और एक जो आज हम जो प्रेजेंट में जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ओके, और हमने कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे कि हम ईच डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वी हैव some examples we have already discussed in last video. Okay, in this video we have discussed about the electron transport reaction, क्या कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड साथ में हम ऑक्सीडेशन नंबर कि कोई भी रिएक्शन है उसका हम ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, या कोई हमारे पास फॉर्मूला है उस फॉर्मूले का हम ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ते हैं। ओके, लेट्स गो। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं कि हम जो कोलाइडल सॉल्यूशन हमने जो प्रिपेयर किए थे उनको हम किस तरीके से प्योरीफाई कर सकते हैं। तो द प्रोसेस यूज्ड फॉर reducing the amount of impurities to a requisite minimum, ठीक है, तो is known as प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, तो जो प्योरिफिकेशन है उसके लिए बहुत सारे मेथड है। सबसे पहले जो हम सबसे कॉमन जो मेथड है वो पढ़ने वाले हैं डायलाइसिस। ये डायलाइसिस क्या होता है? एक्चुअली इट इज ए प्रोसेस of removing a dissolved substance from a colloidal solution by means of diffusion through a suitable membrane। इसको हम जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, उसको जो एक तरीके से हम इम्प्योरिटीज हैं उनको रिमूव करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन हम क्या यूज करते हैं? सुटेबल मेम्ब्रेन। ओके, अब ये सुटेबल जो मेम्ब्रेन है ये किस किस की हो सकती है? एक एनिमल मेम्ब्रेन हो सकती है, एनिमल मेम्ब्रेन बोलते हैं, कई बार इसको ब्लेडर भी बोल देते हैं। ठीक है, ब्लेडर हो सकता है। आपको पार्चमेंट पेपर हो सकता है, पार्चमेंट पेपर वो भी यूज कर सकते हैं। एक सेलोफेन शीट होती है, सेलोफेन शीट, इनमें से किसी एक को हम यूज कर सकते हैं। ओके, और जो हम एक तरीके से कह सकते हैं, जो हम एपरेटस यूज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ डायलाइसिस, उसको क्या बोला जाता है? डायलाइजर। द एपरेटस यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ डायलाइसिस इज नोन एज डायलाइजर। ओके, तो हमारे पास कुछ भी पार्टिकल्स होते हैं उसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डायलाइसिस। अब इसी प्रोसेस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्लो होता है, धीरे धीरे होता है, ठीक है, हम इसमें क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोडायलाइसिस। क्या होता है? इलेक्ट्रोडायलाइसिस।
अब ये इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या है? ऑर्डिनरी जो हमारा डायलिसिस था वो स्लो था, इसको फास्ट करने के लिए हम क्या अप्लाई कर देते हैं? वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने क्या अप्लाई किया? इलेक्ट्रिक फील्ड इफ द सब्सटेंस in the impure colloidal solution is only an इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोडायलिसिस बोल देते हैं। ठीक है, सिर्फ कितना डिफरेंस है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो हमारा प्रोसेस कैसे हो जाता है? फास्ट हो जाता है। एक इसी तरीके से क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। सेकेंड मेथड हो गया। थर्ड, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होगा? इट इज द प्रोसेस of removing the impurities from the colloidal solution by passing it through graded filter paper called ultrafiltration। ठीक है, तो यहाँ पे धीरे धीरे एक एक प्रोसेस के बाद धीरे धीरे हम अलग अलग ग्रेड के हम क्या यूज करते हैं? फिल्टर पेपर यूज करते हैं और उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ मेथड्स हाउ टू वी कैन प्योरीफाई कोलाइडल सॉल्यूशन। एक सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स थे। अब पढ़ रहे हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? जो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? जैसे कि हम प्रीवियस में पढ़ चुके हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर। तो यहाँ भी क्या होता है? जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो कोलाइडल सॉल्यूशन में, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, वो आपको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, लोअर ऑफ वेपरिंग प्रेशर हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ये सारी क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, उन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन। सेकंड है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है? इसको हम सिंपली अगर डिफाइन करना हो तो द phenomena of scattering of light by colloidal particles as a result of which the path of the beam becomes visible is called Tyndall effect। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि हमारे पास कोई भी लाइट है, मान लो हमारे पास यहाँ एक सॉल्यूशन है, ये ट्रू सॉल्यूशन है और ये हम कह सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन है। हमारे पास क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक लाइट का सोर्स है मान लो हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे लाइट का सोर्स है
उससे लाइट पास हुई तो लाइट बीम नॉट विजिबल, यहाँ पास हो गई है कंटिन्यूसली इसके साथ, बट यहाँ पे क्या हुई, आगे पास नहीं हुई, यहीं पे स्कैटर्ड हो गई, फैल गई। ठीक है, तो ये क्या है, टिंडल इफेक्ट है, यानी ये इधर उधर फैल जाती है क्योंकि उसमें पार्टिकल साइज लार्ज है, तो ये यहाँ पे स्कैटर्ड हो जाती है, आगे लाइट पास नहीं होगी क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ा। यहाँ ट्रू सॉल्यूशन है तो यहाँ पे वो पास ऑन हो जाएगी, इसमें मूव ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आपके टिंडल इफेक्ट। ओके, एक्चुअली जो टिंडल इफेक्ट था वो क्या है, जो जिग्मोंस्टी था, एक साइंटिस्ट था, नाम था उसका सिगमोंडी, उसने 1903 में क्या दिया था, टिंडल इफेक्ट दिया था, और उसने एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज किया था, उससे वहां पे उन्होंने क्या दिया था, एक ब्राउनियन मूवमेंट दिया था। ब्राउनियन मूवमेंट क्या है कि हमने आपको देखा कोई भी पार्टिकल है, कोलाइडल पार्टिकल है, अगर हम उसको अल्ट्रा पावरफुल माइक्रोस्कोप के नीचे से देखें तो आप जैसे ही कोई चीज डिजोल्व करते हो तो हमें पार्टिकल ऐसे मूव कर दिखा देते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, मान लो एक ग्लास है, इसमें आपने कोई भी सॉल्यूशन डाला, यहाँ मान लो एक ड्रॉप डाले किसी चीज, तो पार्टिकल्स मूव करेंगे इधर उधर। ठीक है, तो ब्राउनियन मूवमेंट बोला है इसको। ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब क्या है, द अपीयरेंस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल्स इन ए जिग-जैग मोशन, और इसी को बोला जाता है ब्राउनियन मूवमेंट। ओके, अब हम पढ़ते हैं इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, आप जब भी कोलाइडल सॉल्यूशन को पास करोगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में, तो उसमें क्या आएगा, चार्ज ओरिजिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप इलेक्ट्रिकल चार्ज के बीच में इनको पास ऑन करोगे तो क्या होगा, चार्ज का ओरिजिन हो जाएगा, ओरिजिन ऑफ चार्ज। ठीक है, जो ओरिजिन ऑफ चार्ज होगा तो इधर तो उसमें या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या फिर नेगेटिवली चार्ज होगा। जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो मोस्टली हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड्स, और जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो मेटल पार्टिकल्स होते हैं। जिसमें मान लो एग्जांपल बताऊं मैं, Al2O3XS2। ठीक है, और इसमें मेटल में आपका कॉपर हो गया, आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया और प्लेटिनम हो गया। मैंने चारों के लिए बोला था कि हम चारों के लिए यूज करते हैं कोलाइड्स, तो ये सारे किस में आएंगे, नेगेटिवली चार्ज में आएंगे। ठीक है, ऐसे ही बेसिक डाई स्टफ्स होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, बेसिक डाई स्टफ्स होते हैं। ओके, मिथाइन ब्लू इजीली, जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्साइड्स हो गए, इसमें एसिडिक होते हैं। ठीक है, और यहाँ ऑक्साइड्स होते हैं, यहाँ क्या होते हैं, सोल्स ऑफ स्टार्च वगैरह, ये सारे क्या हैं आपके इसके एग्जांपल्स। ठीक है, ये था आपके पॉजिटिव और नेगेटिव कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स। अब जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन को जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो टू टर्म से रिलेट करती हैं, दो फिनोमेना की वजह से। एक तो होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस और दूसरा होता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ठीक है, दो होते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर एन अप्लाइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग उनका मूवमेंट हो, कोलाइडल पार्टिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड के अकॉर्डिंग उनका मूवमेंट हो कोलाइडल पार्टिकल्स, तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस।
और इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस कब बोला जाएगा उसको? इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस बोला जाएगा द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है? डिस्पर्सन मीडियम की बात करते हैं, मूवमेंट होगा किसका? डिस्पर्सन मीडियम अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। Whereas colloidal particles are not to allow move, but colloidal particles होते हैं उनका मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ठीक है, अब है इसमें कुछ जो नेक्स्ट टॉपिक था वो इमल्सन था, उसको आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया। अब हम पढ़ते हैं कोलाइड्स अराउंड अस। कोलाइड्स अराउंड अस यानी हमारे आसपास कोलाइड्स क्या क्या हो सकते हैं। तो मोस्टली हम आसपास देखें तो जो हमारा जो स्काई का ब्लू कलर है या सी का कलर है, स्काई ब्लू कलर और सी का कलर, ये सारे किसकी वजह से हैं? कोलाइड्स की वजह से हैं। ठीक है, आपका जो हम कहते हैं फॉग, मिस्ट, ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी किसकी वजह से होती हैं? फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, धुंध होती है जो, ठीक है, और रेन। ठीक, ये सारे क्या हैं? कोलाइड्स हैं। फूड आर्टिकल्स में अगर आप बात करो, मिल्क की बात कर लो, ठीक है, बटर की बात कर लो, आइसक्रीम की बात करो, फ्रूट जेलीज की बात कर लो, या फिर क्रीम्स वगैरह होती हैं, ये सारी क्या होती हैं? कोलाइड्स होते हैं। डाइज में यूज होते हैं। ठीक है, डाइज में यूज होता है। सॉइल में सारे क्या होते हैं? कोलाइड्स होते हैं। डेल्टा जो बनते हैं, ठीक है, और ब्लड, ये भी क्या है? कोलाइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे आसपास कोलाइड्स हैं। अब क्या है कि एप्लीकेशंस क्या हैं? एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड्स कि जो कोलाइड्स हैं उनका एप्लीकेशंस क्या है? सबसे पहले इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेट ऑफ स्मोक्स, सीवेज का डिस्पोज होता है वहां पे यूज किया जाता है। ठीक है, प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वहां पे यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, कोलाइड्स होते हैं मोस्टली मेडिसिन्स होती हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप्स को हम पार्टिकल्स को ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, वहाँ क्या होते हैं? सारे कोलाइड्स होते हैं। लेदर की जो टनिंग होती है, लेदर होता है उसकी टनिंग होती है, बहुत सारे एनिमल्स हाइड्स होती हैं, जो खाल होती है, चमड़े की होती है, उसको क्या होता है? टनिंग किया जाता है, उसको हार्ड किया जाता है। तो सारे किसकी वजह से होता है? कोलाइड्स की वजह से होता है। फोटोग्राफिक प्लेट्स होती हैं, आर्टिफिशियल रेन्स होती हैं, बरसात जो होती है आर्टिफिशियल। ठीक है, और रबर इंडस्ट्रीज में ये क्या होते हैं? इसके यूजेस हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपका ओवर है। थैंक यू गाइस। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can comment and also you can ask me. Okay, thank you guys and have a nice day.